हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री और शुगर फ्री लड्डू। दिवाली गिफ्ट में ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। इसमें से कुछ सॉल्टेड है जिन्हें अलग करना है। फिर सानवी से ही मैं सारे ड्राई फ्रूट सेपरेट करवाऊँगी। सानवी अब सॉर्टिंग बहुत अच्छे से करना सीख गई है। पहले कलर सॉर्टिंग, पैटर्न मैचिंग, शेप सॉर्टिंग, ब्लॉक्स और टॉय से मैं एक्टिविटी कराती थी। टॉयज़ से सॉर्टिंग करने में अब सानवी महारत हासिल हो चुका है उसे। तो अब रियल लाइफ सॉर्टिंग एक्टिविटी कराने के तरीके मैं ढूंढते रहती हूँ। कोई भी एक्टिविटी कराने का मेन पर्पस यही होता है कि एक्चुअल लाइफ में उसे कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ सानवी को काजू, बादाम और पिस्ता सेपरेट करने के लिए मैं कहूँगी। तो ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री और शुगर फ्री लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का यूज़ करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैं लूँगी कैशूनट, वॉलनट, रेजिन, ब्लैक रेजिन और आलमंड मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि आलमंड का जो छिलका है उसे यूज़ नहीं करना है, उसमें केसिन होता है। और आलमंड का मैं हमेशा आलमंड मिल्क बनाती हूँ, उसमें यूज़ करूँगी। सानवी आलमंड मिल्क रोज़ लेती है तो वहाँ पर मैं आलमंड मिल्क यूज़ करके ख़त्म कर दूँगी। आलमंड मिल्क बनाने की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप देख सकते हैं। सीड्स में मैंने फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स और सेसमे सीड्स लिया है। नट्स और सीड्स में बहुत न्यूट्रिशन होता है। हमारे बच्चों को फूड को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्सेशन होता है, तो ये उसकी कमी को पूरा करता है। और सीड्स और नट्स के न्यूट्रिशनल वैल्यू सबको पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये लड्डू मैं सानवी को जब वो 2 साल की थी तब से देते आ रही हूँ। मैंने कभी सानवी को कोई सप्लीमेंट नहीं दिया है, बट ये लड्डू बनाकर मैं हमेशा रखती हूँ और रोज़ 2 लड्डू सानवी को मैं देती हूँ। तो सानवी के लिए शुगर फ्री बनाना है और आधे नट्स का हम हमारे लिए बनाएंगे जैगरी के साथ। तो 2 तरह के लड्डू बनाएंगे हम, पहले सानवी का बनाएंगे, उसके बाद फिर अपना बनाएंगे। तो सबसे पहले जितने भी सीड्स और नट्स हैं सबको रोस्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पर आराम से धीरे धीरे रोस्ट करना है और ब्राउन नहीं करना है। इस कैश्यू नट को मैंने मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक रोस्ट किया है। बराबर मिलाते रहना है और इसी तरह जितने भी नट्स है और सीड्स हैं सबको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद सबको ठंडा होने के लिए करीब आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। यहाँ ये ठंडा हो चुका है। अब हम सारे नट्स और सीड्स को ग्राइंड करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे कि अगर ग्राइंड किया हुआ वो पसंद करता है तो आपको ग्राइंड करना है। अगर क्रश करने से भी वो खा लेगा आराम से तो क्रश करके भी बना सकते हैं। तो सानवी जब बहुत छोटी थी तब से मैं ऐसे ही बनाते आई हूँ और वो ऐसे ही खाई है, तो वो इस तरह से ग्राइंड करके उसे अच्छा लगता है। बट मैं क्रश करके भी बनाऊँगी ताकि उसके पास 2 ऑप्शन रहे। और नेक्स्ट टाइम मुझे अगर उसे क्रश किया हुआ अच्छा लगे तो नेक्स्ट टाइम से मैं इस तरह से क्रश करके बनाऊंगी, तब ग्राइंड नहीं करूंगी। फिर रेजिन को भी हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसी से हम फिर बाइंडिंग करनी है हमें। रेजिन के साथ आप डेट्स भी ग्राइंड कर सकते हैं
और ब्लैक रेजिन ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप ब्लैक रेजिन यूज़ कर सकते हैं। बट सानवी को ब्लैक रेजिन का टेस्ट उतना पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैक रेजिन की जगह पर नॉर्मल रेजिन यूज़ कर रही हूँ। डेट्स प्रीमियम क्वालिटी का नहीं मिला, इसलिए मैं डेट्स के जगह पे डेट्स पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। सानवी डेट्स खाती है बट बिल्कुल भी सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो वो फिर नहीं खाएगी। तो बेसिकली हमें जो शुगर है उसको रेजिन और डेट्स या डेट्स पाउडर से रिप्लेस करना है। तो फिर कढ़ाई में हम घी गरम करेंगे और रेजिन का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और फिर जो डेट्स पाउडर है वो फिर मैं डालूँगी। डेट्स पाउडर को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी मैं बताती हूँ कि मैं डेट्स पाउडर का यूज़ करती हूँ तो कुछ लोग डेट्स पाउडर को पाम जैगरी भी समझ लेते हैं, बट जो डेट्स पाउडर होता है वो अरबियन डेट्स को ड्राई करके उसे ग्राइंड करके बनाया जाता है। और पाम जैगरी, जिसे कई जगह पे खांड कहा जाता है या खजूर का गुड़ भी कहते हैं, वो यूज़ नहीं करना है। ये सब जैगरी में ही आते हैं। वाइट शुगर का एक एक्सेलेंट सब्स्टिट्यूट हो सकता है पाम शुगर, पाम जैगरी और जैगरी, बट ये होता शुगर ही है। तो हमें कोई भी जैगरी या शुगर यूज़ नहीं करना है, डेट्स पाउडर यूज़ करना है। ये 2-3 अच्छे ब्रांड हैं जिसका जो डेट्स पाउडर है वो अच्छा रहता है। बस अब जो मिक्सचर तैयार किया है हमने नट्स और सीड्स का, वो ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाना है ताकि सब कुछ अच्छे से मिल जाए। और आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लड्डू जैसा भी बना सकते हैं या फिर किसी प्लेट में फैलाकर स्क्वायर शेप में कट कर सकते हैं। तो बस हो गया हमारा GF-CF-SF लड्डू तैयार। किसी ने मुझसे इसकी रेसिपी डालने के लिए बोली थी, बट वीडियो शूट करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। ये सब काम छुट्टी के दिन पर ही मैं करती हूँ, जब आलोक सानवी को थोड़ा सा संभालने के लिए घर पर होता है। नहीं तो डेली का रूटीन इतना टाइट शेड्यूल होता है डेली का कि ये सब पॉसिबल नहीं होता है बना पाना। तो अब हम अपने लिए बनाएंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा है और सारे ड्राई फ्रूट्स को का शुगर फ्री नहीं कर सकते हैं, शुगर फ्री नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो डेट्स पाउडर है वो सानवी के लिए ही मैं यूज़ करती हूँ। थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, करीब 200 ग्राम 600 या 500 के आसपास आता है। तो बाकी का जो लड्डू है वो हम जैगरी के साथ बनाएंगे। तो हमने ऑलरेडी सब कुछ रोस्ट करके रखा हुआ है। अब बस हम हल्का हल्का क्रश करेंगे और सबको बराबर मिला लेंगे।
और फिर हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। अब जो चाशनी है वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा लड्डू बनाना है। अगर आपको सॉफ्ट लड्डू बनाना है तो 1 तार की चाशनी बनानी है। अगर आपको एकदम से चिक्की वाला टेक्सचर चाहिए तो 3 तार की चाशनी बनानी होगी। मतलब कि जब आप चाशनी को पानी में डालोगे तो वो तुरंत सॉलिड हो जाएगा। मैं यहाँ 1 तार की चाशनी बना रही हूँ। 1 तार की चाशनी आप जब पानी में डालोगे ना तो वो फैलेगा नहीं, बट 1 तार की चाशनी को जब आप पानी में डाल के चेक करोगे तो वो फैलेगा नहीं। चाशनी जम जाती है बट एकदम से सॉलिड नहीं होती है। तो चाशनी बनाने के बाद हम इसे छानकर अच्छे से मिलाएंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी जो गुड़ होता है ना उसमें छोटे छोटे ऐसे कंकड़ जैसे होते हैं, तो वो खाने टाइम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाए, अगर दांत में पड़े तो बहुत इरिटेशन होता है। तो इसलिए मैं हमेशा छानकर बनाती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट भी डाल के बना सकते हैं। उसके बाद अच्छे से मिलाकर जैसा मन वैसा आप शेप देकर स्टोर करके रख सकते हैं। 2-3 हफ्ते तो आराम से स्टोर करके आप रख सकते हैं। अगर ठंडी जगह पर आप रह रहे हैं तो आपको फ्रीज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बाहर रखोगे तो भी वो ख़राब नहीं होगा। बट अगर जैसे मुंबई जैसे शहर में आप रह रहे हो तो आपको फ्रीज में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्दी में भी बहुत गर्मी पड़ती है और यहाँ का मौसम थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।